हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो कोई भी स्टूडेंट ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं इन फर्स्ट फेज़ में या फिर आने वाले समय में भी दोस्तों, तो आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि अब अभी अगर जो है 60 मार्क्स आ जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे तो 80 हो जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार भी इतने मार्क्स बढ़ने वाले हैं? इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज। तो क्या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स बढ़ेंगे? जैसे कि लास्ट ईयर में आप लोगों को पता है कि एक मार्क्स से लेकर मतलब किन्हीं का जो है बहुत ज़्यादा टफ था तो उनका माइनस भी हुआ होगा, लेकिन बात करें कितने इंक्रीज़ हुए हैं तो इंक्रीज़ दोस्तों काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। 40 तक मार्क्स हुए हैं इंक्रीज, 40-50 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। किन्हीं के 30, 40, 20 मतलब 20 तो नॉर्मल थे जिनके हुए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड थे जिनके 60 मार्क्स आए थे और वो उनका 82 हो गया था, लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन हो गया था। और मेरा दोस्तों उस वक्त एज नहीं था, इसलिए मैंने फॉर्म भी फिल नहीं कर पाया था उस वक्त। मतलब मैं उस वक्त मेरा एज नहीं हुआ था ताकि मैं फिल कर पाऊँ। मेरे कुछ फ्रेंड थे जिनका हुआ था, वो फिल किए थे और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ क्या इस बार भी इतना ही नॉर्मलाइज होगा, और अगर नहीं होगा तो कैसे हो, क्यों नहीं होगा, क्या रीज़न है इनके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप लोगों को समझना होगा थोड़ा सा कि क्या मतलब क्यों नहीं इस बार बहुत ज़्यादा मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे, या फिर अगर होंगे तो क्यों होंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट ईयर की बात करें दोस्तों, तो लास्ट ईयर में बात कर लूँ थोड़ा सा। लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम दोस्तों 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 16 सितंबर तक एग्ज़ाम चले थे। 12 अगस्त से 16 सितंबर तक। तो दोस्तों इसमें भी 4 फेज़ हुए थे, जो 1, 2, 3, 4 आई थिंक 4 ही फेज़ हुए थे पिछली बार। तो दोस्तों पिछली बार का क्या सीन था, तो दोस्तों पिछली बार जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे जो है एग्ज़ाम हुए थे। मतलब जिनके नाम ए से है उनके पहले हो गए, जिनके बी से है उनके मतलब फेज़ 1 में हो गए। और इसी तरह जो है जैसे कि आर, वाई, एच, एन वाले नाम के सेकंड फेज़ में हुए, इसी तरह से हुए थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, आरआरसी वाइज हो रहा है। मतलब आप ये देखो, यहाँ पे देखो दोस्तों 3 ही जोन का एक साथ एग्जाम लिया जा रहा है और यहाँ पे लगभग सारे जोन के स्टूडेंट के एक ही नाम वाले, एक ही लेटर वाले जिससे स्टार्ट होते हैं, मतलब एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले नेम से, उन सभी का जो है एग्ज़ाम एक साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो है ये देखो कि कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है। मतलब किन्हीं का कंपेयर करना, क्योंकि ए नाम वाले सभी जोन में अप्लाई किए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे क्या 3 ही जोन का एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पे जो है अगर नॉर्मलाइज का प्रोसेस होगा भी तो इन्हीं 3 जोन के बीच होगा, इन्हीं 3 जोनों के बीच होगा, क्योंकि बाकी जोन से इसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं इन्हीं में इनका फाइट होना है ना। और इन्हीं में जितने वैकेंसी है इन्हीं में इसको फिल करना है, इन्हीं में इनको सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था दोस्तों, पहले यहाँ पे मतलब एक तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जितने आरआरसीज थे सभी में ए नाम वाले स्टूडेंट थे, बी नाम वाले स्टूडेंट थे, आर वाले नाम स्टूडेंट थे। मतलब यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई शिफ्ट इजी आया था और कोई शिफ्ट हार्ड आया था तो उन दोनों को कंपेयर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इन 3 शिफ्ट में, क्योंकि एक तो देखो 3 ही आरआरसी का एग्जाम होगा, और इसमें भी ये देखना कि पहले जो है कोई एक आरआरसी का एग्जाम होगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, मतलब 3 आरआरसी का एग्जाम होना है, आप लोगों को भी पता है। तो ये देखना पहले वेस्टर्न वाले का हो जाएगा, तो वेस्टर्न वाले का होगा तो मुश्किल से 4 दिन चलेंगे या 3 दिन चलेंगे वेस्टर्न वाले का, इस तरह से होगा 3 या 4 दिन। उसके बाद आगे 3 दिन चलेंगे, फिर 2 दिन, इस तरह से मतलब 7 दिन चलने वाले आई थिंक ना। तो इस तरह से चलेंगे। मतलब आप ये देखो कि 3 ही दिन में जो एग्जाम होंगे उन्हीं के बीच नॉर्मलाइजेशन होगा, उन्हीं के बीच, क्योंकि इसी जोन वाले स्टूडेंट का जो है इस जोन वाले स्टूडेंट का मतलब वेस्टर्न वाले का फाइट ईस्टर्न वाले से नहीं होगा। यहाँ पे ये है, क्योंकि वेस्टर्न वाले जो स्टूडेंट हैं जितने अप्लाई किए हैं उन्हीं में से उनका फाइट होने वाला है, उन्हीं में उनका कंपेयर होना है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था पिछले साल में, लास्ट ईयर में दोस्तों एक स्टूडेंट का जो वेस्टर्न वाले का है उनका जो है ईस्टर्न वाले के साथ भी कंपेयर हो रहा था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को पूरे सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को इजी मतलब एक लेवल पे लेना था, मतलब एवरेज लेके उनको नॉर्मलाइज करना था, है ना। लेकिन इस बार क्या है, पर्टिकुलर आरआरसीज का जो है 3 दिन में जो शिफ्ट हुए हैं एग्जाम, मतलब किसी एक जोन का, उसमें देखना है किनका हार्ड शिफ्ट था और किनका इजी शिफ्ट था। और यहाँ पे उसमें भी ये है, यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड पे होगा। पहले अलग रूल थे, यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड पे होंगे। तो देखो कितना मतलब कम यहाँ पे क्या बोलते हैं कंपेरिजन हो गया, मतलब बहुत कम कंपेयर होगा यहाँ पे, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे नंबर भी मार्क्स जो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे बहुत कम होंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को?
मान लो 3 ही दिन में कोई, क्योंकि बहुत कम अगर स्टूडेंट है एक किसी जोन में अप्लाई किए हैं, तो ऑब्वियसली 2 या 3 दिन में आप उन लोगों का जो एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, 2 ही 3 दिन में। अब 2 ही 3 दिन में खत्म हुआ तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को बहुत ही मतलब मॉडरेट रखा जाएगा। मतलब दोनों क्वेश्चन मान लेते हैं उसमें लगभग 4 शिफ्ट होते हैं एग्जाम 2 दिन में, ठीक है, या फिर 6 एग्जाम होते हैं, तो 6 क्वेश्चन को ईजी मतलब एक जैसा बनाना आसान है। बशर्ते यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सभी जोन को मतलब सभी जितने भी फेज हैं एग्जाम होना है, सभी फेज के क्वेश्चन को सेम बनाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन को एक लेवल का बनाना आसान था एज कंपेयर टू जितने दिन एग्जाम हुए यहाँ पे टोटल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा मतलब नंबर इंक्रीज भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी शिफ्ट का अगर क्वेश्चन इजी आया था और किसी शिफ्ट का बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, तो इनका कंपैरिजन इसके साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर किसी शिफ्ट में मान लेते हैं अभी जो वेस्टर्न वाले का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और नेक्स्ट पे जो मान लो ईस्टर्न वाले का होगा, अगर वेस्टर्न वाले में क्वेश्चन ईजी आया था वेस्टर्न वाले में ही, ठीक है, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न वाले का, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका ईजी टफ आया और इसका ईजी आया, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में। लेकिन यहाँ पे जितने दिन एग्जाम हुए थे, हर एक शिफ्ट का हर एक डे में सभी को एक दूसरे का कंपेयर करना होता था, क्योंकि वहाँ पे सबको कंपेयर करना ही होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट अलग अलग जोन, क्योंकि वहाँ पे सभी अल्फ़ाबेट वाले स्टूडेंट सभी जोन में अप्लाई किए। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न वाले सिर्फ वेस्टर्न वाले में ही अप्लाई किए होंगे, मतलब वेस्टर्न वाले स्टूडेंट का ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ पे कोई अलग जोन का यहाँ पे स्टूडेंट तो आएंगे नहीं एग्ज़ाम देने, तो उनसे ही फाइट होगा, सिर्फ उनका आपस में ही फाइट होगा, और उन्हीं के बीच भी नॉर्मलाइज होगा आपस में मार्क्स, और उन्हीं के बीच में जितने वैकेंसी है उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होगा, इस चीज़ को आप समझ लो, बस मैं यही समझाना चाह रहा था। और थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो रहा था मेरे लिए समझाना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है सीन। और यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड भी, और उसमें भी दोस्तों यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड भी होगा, मतलब कि इन 3 मतलब दिन में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, रॉ मार्क्स, यहाँ पे याद रखना आप लोगों को रॉ मार्क्स ज़्यादा लाने हैं। अगर यहाँ पे आप ये देखते हो कि आपके नेगेटिव कितने हैं, यहाँ नेगेटिव मायने नहीं रखते हैं, आपके रॉ मार्क्स मायने रखते हैं, ये ध्यान रखना है। लास्ट ईयर हो सकता था कि आपने रॉन्ग अटैम्प्ट कम लिए हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हो ज़्यादा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार अगर आप रॉन्ग मतलब मान लो 20 रॉन्ग ले लिए और 80 सही हो गए, तो लगभग आपके 7 नंबर के आसपास माइनस हो गए, तो आप देख लो 73 आ रहे हैं। तो यहाँ पे 73 आना सही था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर आप 80 अटैम्प्ट ही ले रहे हो और जिसमें से 10 ही गलती कर रहे हो और आपके 64 या 66 पॉइंट समथिंग मार्क्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नॉर्मलाइज हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइज परसेंटाइल बेस्ड पे होगा, मतलब आपके जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उतने ही मतलब मार्क्स बढ़ने को चांसेस हैं। तो आप ये देख लेना और इसी समझदारी से अटैम्प्ट लेना है क्वेश्चन को, और बस यही बोलने वाला था। और लास्ट ईयर जो जितने बढ़े थे मार्क्स, इस तरह से इस बार तो नहीं बढ़ने वाले हैं। इस बार मुश्किल से दोस्तों 7 से 8 नंबर या 10 नंबर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि 10 नंबर किसी भी जोन में किसी भी स्टूडेंट का बढ़ने वाला है मार्क्स, मैक्सिमम। और मिनिमम तो हो सकता है ना भी बढ़े, किन्हीं का 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से बढ़ेंगे। तो आप लोग कोशिश करो कि अच्छे मार्क्स गेन करें, और जितना अच्छा मार्क्स गेन करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने अच्छे होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।